एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में रोहन नाम का एक लड़का रहता था। रोहन अपने आलस्य और महत्वाकांक्षा की कमी के लिए जाना जाता था। उसे समय बर्बाद करने और महत्वपूर्ण कार्यों को टालने की आदत थी। अपने परिवार और दोस्तों से लगातार समय का महत्व समझने की सलाह के बावजूद रोहन इसके महत्व को नहीं समझता था। फिर एक धूप भरे दिन श्री गुप्ता नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा आदमी गांव में आया। वह अपनी बुद्धि और लोगों की समस्याओं को हल करने की क्षमता के लिए जाना जाता था। यह बात जल्दी ही फैल गई और जल्द ही रोहन ने श्री गुप्ता के आगमन के बारे में सुना। जिज्ञासा चरम पर थी और उसने बूढ़े आदमी से मार्गदर्शन लेने का फैसला किया। रोहन ने श्री गुप्ता से संपर्क किया, जो एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे एक सम्मानजनक झुकाव के साथ बैठे थे। उसने पूछा, सर, मुझे बताया गया है कि आपके पास बहुत ज्ञान है। क्या आप कृपया मुझे बता सकते हैं कि मैं अपने जीवन का अधिकतम लाभ कैसे उठा सकता हूं? श्री गुप्ता ने युवक के संघर्ष को समझते हुए मुस्कुराया और सिर हिलाया। उसने अपने बैग से एक रेत का गिलास निकाला और रोहन को दिया। यह रेत का गिलास समय का प्रतीक था। उसने कहा, रेत का प्रत्येक कण आपके जीवन के एक अनमोल क्षण का प्रतिनिधित्व करता है। रोहन ने रेत के गिलास को अपने हाथों में पकड़ लिया, अब इसके महत्व को महसूस करते हुए। श्री गुप्ता ने कहा, मैं चाहता हूं कि आप कल्पना करें कि इस रेत के गिलास से गिरने वाला रेत का हर कण एक बर्बाद अवसर है। हर बार जब आप टालते हैं या समय बर्बाद करते हैं तो एक कण हमेशा के लिए फिसल जाता है। रोहन को अपने कार्यों की गंभीरता का एहसास हुआ और उसने ध्यान से सुना। जैसा कि श्री गुप्ता कहते हैं कि समय एक अनमोल उपहार है मेरे बेटे, यह किसी का इंतजार नहीं करता है। हर सेकंड जो बीत जाता है वह एक सेकंड है जिसे आप वापस नहीं पा सकते हैं। अगर आप इसे बर्बाद करते रहेंगे तो आप एक दिन पछतावे से भरे हुए जागेंगे। आपको अत्यावश्यकता की भावना महसूस होगी। रोहन ने पूछा, लेकिन मैं कैसे बदल सकता हूं? मैं समय को कैसे महत्व दे सकता हूं और इसका अधिकतम लाभ कैसे उठा सकता हूं? श्री गुप्ता मुस्कुराए और बोले, यह छोटे कदमों से शुरू होता है। लक्ष्य निर्धारित करके और अपने कार्यों को प्राथमिकता देकर शुरू करें। उन्हें प्रबंधनीय भागों में विभाजित करें और उन्हें एक एक करके पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करें। अपने समय को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना सीखें। याद रखें, सफलता उन लोगों को मिलती है जो समय के मूल्य को समझते हैं। रोहन ने बुजुर्ग व्यक्ति की सलाह को अच्छे से समझा और अपने तरीके बदलने का निर्णय लिया। उसने अपनी रोज की दिनचर्या को ठीक से व्यवस्थित करना शुरू किया और हर काम के लिए एक निश्चित समय तय किया। उसने ध्यान भटकाने वाली चीजों को दूर कर दिया और धीरे धीरे सिर्फ वही काम करने पर ध्यान दिया जो वह अभी कर रहा था। रोहन ने अपने जीवन में एक बड़ा बदलाव देखा। दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते महीनों में बदल गए। रोहन की नई मेहनत, समर्पण और अनुशासन ने उसे वह काम पूरा करने में मदद की जिसे वह सालों से टाल रहा था। उसने अपने शौक को अपनाया और अपनी छिपी हुई प्रतिभाओं को ढूंढ निकाला। समय के साथ गांव वाले भी रोहन में आए इस बड़े बदलाव को देखकर हैरान रह गए। रोहन को समझ में आया कि समय की असली ताकत सिर्फ काम पूरा करने में नहीं, बल्कि रिश्तों को मजबूत बनाने में है। उसने अपने परिवार और दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताया और उनके साथ बिताए गए हर पल की कद्र की। उसे ये भी समझ में आया कि समय एक सीमित चीज है और जो समय हम अपने प्रियजनों के साथ बिताते हैं वो हर सेकंड एक खजाने जैसा है। वर्षों बीत गए और रोहन बुजुर्ग हो गया। अब उसके गांव ने उसकी महान उपलब्धियों और समय का सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए उसे सम्मानित किया। उसने अपनी जिंदगी की यात्रा को युवा पीढ़ी के साथ साझा किया और उन्हें हर पल को अच्छे से जीने और अपने जीवन का पूरा फायदा उठाने के लिए प्रेरित किया। रोहन की कहानी दूर दूर तक फैल गई और बहुत से लोगों को यह सोचने पर मजबूर किया कि वे अपने समय के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। उन्हें यह समझ में आया कि समय सिर्फ एक चीज नहीं है, बल्कि एक अनमोल तोहफा है जिसे हमें संभाल कर रखना चाहिए। इसलिए गांव में श्री गुप्ता की समझदारी और रोहन के बदलते जीवन की वजह से बदलाव आया और लोगों को यह एहसास हुआ
कि समय का सही इस्तेमाल करने से ही हम अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। जो मेहनत करते हैं उन्हें कभी हार नहीं मिलती। सपनों की कोई उम्र नहीं होती, बस उन्हें पूरा करने की हिम्मत चाहिए। अपने ऊपर विश्वास रखो, तुम वो सब कर सकते हो जो तुम सोचते हो। धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिखें।